सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वहाँ 551 सीढ़ी हैं पहाड़ में ऊपर जाने की। तो माता का दिव्य स्थान है वहाँ। ठीक है। तो वहाँ ताला लगा था, तो हमने कहा भी संत जी से कि देखो ताला लगा है और नीचे के ही दर्शन होते हैं अन्य दिनों में। तो बोले साक्षात दर्शन करा देंगे। तो हमने कहा साक्षात दर्शन करा दोगे तो इससे बढ़िया क्या है, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक बात है महाराज जी। तो वहाँ बकरियों का की लेणी ओढ़ी पड़ी थी। तो एक झाड़ू रखा था, तो उस झाड़ू को महाराज जी उठा करके साफ करने लगे उसको, जगह को। अच्छा। तो जैसे वो झाड़ू लिया हाथ में, वैसे हमने उनसे हाथ से ले लिया कि लाओ देव महाराज जी हम साफ किए देते। अच्छा। इतने में हम झाड़ू लगाने के लिए जैसे झुके तैसे वो मंदिर का कपाट के द्वार के जस्ट सामने दरवाज़ा भी खुला था, एक दिव्य कन्या खड़ी थी। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। इस कार्यक्रम में मौजूद व्यक्तियों की राय उनकी व्यक्तिगत राय है, हरियाणा 36 लाइव की नहीं। हरियाणा 36 लाइव का मकसद किसी भी व्यक्ति की छवि को धूमिल करना या निंदा करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। चैनल का मकसद किसी भी पाखंड को बढ़ावा देना व किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलग अलग समय पर हम आपको पुनर्जन्म की सच्ची घटना और इसके साथ साथ मृत्यु के नज़दीक का सफ़र या फिर जो विचित्र घटनाएं होती हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है, या फिर काफ़ी सारे लोगों ने साक्षात भगवान के दर्शन भी किए हैं, वो चाहे किसी भी रूप में किए हों। किसी ने, जैसे पीछे एक स्टोरी हमने कवर की थी जिसमें हरिद्वार से माता जी थी और उन्होंने भगवान शिव के साक्षात दर्शन किए थे। इससे पहले गाज़ियाबाद की एक स्टोरी थी जिसमें जो माता जी थी वो बता रही थी कि मैंने कृष्ण के साक्षात दर्शन किए हैं। तो ऐसे में एक स्टोरी और आपके समक्ष लेके आया हूँ और सच्ची घटना है। मेरे साथ बाबा जी मौजूद हैं, फ्रेम में आप देख रहे होंगे। तो बाबा जी से बातचीत करते हैं और इसके बारे में बाबा जी से हमने जाना, इनसे इन्होंने बताया कि मेरे जीवन की सबसे अद्भुत घटना है और विचित्र घटना है, और वो बातें सुन के बाबा आज भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ घटित हुआ था। तो सबसे पहले बाबा जी सीताराम आपको। हाँ, हमारा रघुवंश दास महाराज नाम है जी। हमारे गुरुओं का रखाया हुआ नाम है ये। और वैसे हम चित्रकूट जनपद, बांदा जनपद से आ रहे हैं। और हाँ, देवी देवता आज भी हाँ किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। आराधना का विषय है। एक बार हमारे मंदिर में एक संत आए, वृद्ध मूर्ति, उन्होंने वहाँ ठहरे तो उनको हम ले गए माता विंध्यवासिनी सिद्धदात्री खत्री पहाड़ है। अच्छा महाराज जी, ये जो घटना है ये कहाँ की है? ये सिद्धदात्री खत्री पहाड़ विंध्यवासिनी बांदा जिले से 20-25 किलोमीटर दूर है। अच्छा। हाँ, उत्तर प्रदेश में। हाँ, ये सिद्धपीठ मंदिर है। अच्छा। और वहाँ मेला भी लगता है नवरात्रि में और दिव्य दर्शन होते हैं। ऐसा बताते हैं कि जब वो कंस पछाड़ा था उसे कन्या को, तब वो हाथ से छूट करके और वहाँ पहुँची थी खत्री पहाड़ में। ठीक है। और बताते हैं कि वो कह गई थी कि तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला पैदा हो गया। तो यहाँ आकर के बैठी थी, सो पहाड़ डगमगाने लगा। तो फिर यहाँ से उठ करके विंध्याचल चली गई थी। अच्छा। तो वहाँ आज भी माता का मंदिर है, पहाड़ में भी आश्रम है, आस्थान है, नीचे भी है। ठीक है। तो वहाँ हम जाया करते थे दर्शन करने। अपनी कुटिया से थोड़ा दूर है, 3-4 किलोमीटर दूर। तो सोमवार को दर्शन करने माता के जाते थे। तो एक दिन एक संत आ गए, उनको भी ले गए, तो नीचे के दर्शन करवाया। माता का स्थान है और ऊपर नहीं गए। ऊपर जाने के लिए हमने कहा कि वहाँ क्या करेंगे, वहाँ ताला लगा होगा।
तो संत जी बोले कि चलो वहाँ भी दर्शन करते हैं, ऊपर पहाड़ के। हाँ ठीक है। तो हमने कहा वहाँ महाराज जी इस समय बंद रहते हैं ताला, और पंडा पुजारी नवरात्रि में खोलते हैं। ऊपर वाले मंदिर के कपाट बंद रहते हैं महाराज जी? हाँ, और तो वो बोले नहीं चलो दर्शन देंगी माता, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो दर्शन करेंगे कराएंगे। हम चले गए, प्रसाद लिया, माता का श्रृंगार लिया नीचे से और चले गए। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वहाँ 551 सीढ़ी हैं पहाड़ में ऊपर जाने की। तो माता का दिव्य स्थान है वहाँ। ठीक है। तो वहाँ ताला लगा था, तो हमने कहा भी संत जी से कि देखो ताला लगा है और नीचे के ही दर्शन होते हैं अन्य दिनों में। तो बोले साक्षात दर्शन करा देंगे। तो हमने कहा साक्षात दर्शन करा दोगे तो इससे बढ़िया क्या है, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक बात है महाराज जी। तो वहाँ बकरियों का की लेणी ओड़ी पड़ी थी, तो एक झाड़ू रखा था। तो उस झाड़ू को महाराज जी उठा करके साफ करने लगे, उसको जगह को। अच्छा। तो जैसे वो झाड़ू लिया हाथ में, वैसे हमने उनसे हाथ से ले लिया कि लाओ देव महाराज जी हम साफ किए देते। अच्छा। इतने में हम झाड़ू लगाने के लिए जैसे झुके, तैसे वो मंदिर का कपाट के द्वार के जस्ट सामने दरवाज़ा भी खुला था, एक दिव्य कन्या खड़ी थी। अच्छा। और सो महाराज जी उसके चरणों में शीश झुकाया, माथा टेका। सो हमने भी माथा टेका, उसने ऐसे आशीर्वाद दिया। और बस उसको प्रसाद हमने दिया, प्रसाद उसने चढ़ा करके और हमारा वापस प्रसाद दे दिया। अब बस चंद्र समय में न वहाँ माता दिखी, न देवी दिखी, न कन्या दिखी, और दरवाज़ा उसी तरह बंद दिखे। अच्छा। हाँ। तो फिर वो महाराज जी बोले कि दर्शन हुए हमने आपको? हाँ। तो हमने कहा हाँ जरूर दर्शन हुए। उस दिन बड़ा आनंदमय और बड़ा सुखमय अनुभव हुआ। और वास्तव में देवी देवता हैं, अगर सच्ची आराधना करो। ये हो गई करीब 25-30 साल पहले की घटना। 25 साल की। तो आप साधु कब से हो महाराज जी? बात है, हम तो बचपन से हैं। हाँ, जब कक्षा 8वीं में वो 6वीं में पढ़ रहे थे, जब संकल्प ले लिया था। अच्छा। हाँ कि साधु बनना है। हाँ, हमारे पास में संत रहते थे, कुटिया थी, तो उनके पास जाते आते थे। अच्छा अच्छा। तो हमारे पिताजी भी उनके भक्त थे। तो बस उन्हीं के आचार विचार देख करके हमारे भी मन प्रभावित हो गए। हाँ, प्रभावित हो गए कि हम भी संत बनेंगे। और अच्छा महाराज जी, काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं अभी। हाँ। और काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल भी होते हैं। हाँ। क्योंकि ये चीज़ें, ये जो घटनाएं हैं, ये कोई आम घटनाएं नहीं हैं। और ये ऐसी घटनाएं हैं जो हर किसी के साथ नहीं होती हैं। तो जो आपको दिव्य दर्शन हुए, जो साक्षात आपको दर्शन हुए, तो उस जो टाइमिंग है, उस समय जो है वो क्या था? आप थोड़ा सा अंदाजे से अगर बता सके, टाइम क्या होगा जब आपको साथ ये घटना घटी थी, आपको दर्शन हुए थे? वो समय रहा होगा वही 2:30-3 बज रहा था दोपहर के दिन में। और क्योंकि यहाँ से डेरे से गए थे 12 बजे नहा धो करके, तो नीचे से ऊपर चढ़ने में भी समय लगा। और इस तरह से लमसम 2-2:30 बज रहा था। 2-2:30 बज रहे हैं। अच्छा महाराज जी, जो दर्शन है, काफ़ी सारे लोगों की हमने पूरे देश से हम स्टोरी कवर करते हैं। हरिद्वार से भी किए हैं, उत्तराखंड से भी किए हैं, और ये क्या है कि यूपी से भी हमने काफ़ी सारी स्टोरी कवर की हैं। तो लोग अलग अलग जो उनका जो दर्शन करते हैं वो बताते हैं। तो आपको जो दर्शन हुए वो कैसा था? जब मतलब कि जो माता है, वो कौन सी माता के दर्शन आपको हुए थे, ये बता सकें आप हमें? वो बस हमें देवी या कन्या के रूप में दर्शन दिया। और उसमें कुछ आश्चर्यचकित जनक
उसके आकार सकार शरीर के थे ही, जैसे बाल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 साल की कन्या रही होगी। अच्छा, जो आपको दर्शन हुए थे वो? हाँ। अच्छा। इतने से ऊपर तो थी ही नहीं। अच्छा। लेकिन उसके बालों की तरफ हमारी नज़र जब गई तो देखा तो बाल उसके अलग थे, यानी घुंघराले बाल थे और नीचे तक बाल थे, बड़े बाल थे। बड़े बाल। तो एक तो वो छटा देखने को मिली, दूसरी छटा उनका दिव्य आकर्षक शक्ति ही ऐसी थी कि देखने में ही मन कर रहा था कि नहीं, ये वास्तव में कोई दिव्य शक्ति है। अच्छा। और बस चंद्र मिनट का हमें समय मिला उनको देखने को, चाहे वो संत की कृपा रही हो या हमारे कोई ऐसे कर्म क्षेत्र रहे हों कि माता आकर के हमको दर्शन दिया। हाँ। अच्छा माता जी, महाराज जी, जो माता के आपको दर्शन हुए तो उनका जो रंग रूप था जी, उसके बारे में आपसे जानना चाहिए, वो कैसा था? जैसे अभी काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ होते हैं, जैसे पोस्टर भी होते हैं माता के, तो उनसे थोड़ा सा मैचिंग करके अगर जानना चाहें तो स्वरूप कैसा था उनका, वो रंग वगैरह जैसे कैसा था उनका? रंग तो उनका सांवला था। सांवले? हाँ, सांवला था। और कहें कि गोल आकृति, जैसे चेहरे में गोल आकृति होती है, गोलाकार आकृति की उसकी छवि थी। हाँ। और न वो कन्या पतली थी न मोटी थी, देखने में देवी है और कन्या थी। कन्या। हाँ। अच्छा महाराज जी, आप जब उनको दर्शन कर रहे थे आप, हाँ। तो उस समय आपके माइंड में, आपके दिलो दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थी? क्योंकि काफ़ी कम समय रहा होगा वो। बस समय का तो न तो घंटा कहा जा सकता न मिनट कहा जा सकता। बस दरवाज़ा खुले और दरवाज़ा खुले उसी के सामने हमने खड़े देखा। अच्छा। और जब वो प्रसाद और साद हमारा चढ़ा करके प्रसाद वापस कर दिया तो न वहाँ देवी थी न कन्या थी। अच्छा। और उसी तरह ज्यों कहते हो जिस अवस्था में पहले गए थे वही दरवाज़ा लगा था, वही ताला लगा था। तो जो आप प्रसाद यहाँ से लेके गए थे महाराज, तो आपका प्रसाद आपके पास था? बाद में दर्शन करने के बाद जो प्रसाद आपके पास आप लेके गए थे, वो आपके हाथों में था? हाँ, हमारे क्या वो जब झाड़ू लगाने लगे महाराज जी तो हम अपना प्रसाद उनको हाथ में दे करके और उनसे झाड़ू ले लिया। अच्छा। तो इतने में झाड़ू के लिए जैसे हम झुके तैसे हमारी नज़र पड़ी कि बाबा एक कन्या खड़ी है। अब बाबा उसको प्रसाद दे रहे थे, वो थैली का। थैली आप दोनों के पास थी? हाँ, जो माता का श्रृंगार लेकर के गए थे, एक ही थैली थी दोनों के बीच में। अच्छा अच्छा। हाँ, एक ही प्रसाद लेकर के गए थे, दूसरा नहीं, दूसरा प्रसाद नहीं बंधवाया था। तो नारियल, वहाँ हमारे उधर नारियल चढ़ता है और चुनरी और माता की चूड़ी उड़ी, ये श्रृंगार होता है, तो वो लेकर के गए थे। तो बस महाराज जी, वो बाबा जी जो थे, तो उन्होंने उसके हाथ में दिया। अच्छा। और उनके चरणों में शीश झुकाया। अच्छा। तो बस हमारी नज़र जैसे पड़ी तो हम भी झाड़ू को रख दिया और हम भी उनके पैरों में माथा टेका। कोई बातचीत भी हुई महाराज जी, जैसे जो आपके साथ जो बाबा जी थे, जो आपसे जी जी ज़्यादा उम्र के थे? कोई बात नहीं हुई। उनको प्रसाद जैसे दिया तैसे उन्होंने अपना प्रसाद चढ़ाया और प्रसाद चढ़ा करके हमारा प्रसाद वापस कर दिया, जो थोड़ा बहुत वहाँ चढ़ा दिया श्रृंगार रखने के बाद, और वो थैली हमारे हाथ में वापस कर दिया। और बस एकदम अदृश्य जैसे मतलब वहाँ बदल गया। माता न दिखी, न कोई कुछ दिखा, न कोई बात हुई। बस इतना देखा हमने अपने आँखों से खूब प्रत्यक्ष रूप से कि देवी रही या कन्या, और अद्भुत थी, वास्तव में देवी थी वो, वास्तव में। हाँ। अच्छा महाराज जी, जो आप उनका पहला ये
हमारा दर्शन मेला था। अच्छा, जीवन का एकमात्र ऐसा है? हाँ, पहला दर्शन मात्र था कि देवी के रूप में, कन्या के रूप में देवी के दर्शन। और हम जाया भी करते थे हर हफ्ते में, अपना सब समय हटा करके वहाँ दर्शन करने जाते थे माता के। हाँ, आज भी अगर वहाँ रहे तो ज़रूर जाएंगे उनके दर्शन करने। हाँ, सिद्ध स्थान है माता खत्री पहाड़। तो उसके बाद आपकी बाबा जी से बातचीत हुई कुछ, जैसे उन्होंने आपके साथ गए थे? हाँ, तो महाराज जी से तो मैंने यही कहा कि महाराज जी आपने तो अच्छे दर्शन करवाए। तो बोले हम आपको दर्शन ही कराने लाए थे। अच्छा, हाँ, ये बात बाबा जी ने बोली? हाँ, कि दर्शन ही करवाने लाए थे। और आपने कह दिया कि नीचे दर्शन होते हैं, ऊपर बंद रहते हैं। तो ऊपर के दर्शन माता पहाड़ में ही पहले शुरू में विराजित हुई हैं। नीचे तो ऐसा है कि लोगों ने अपने आस्था का केंद्र बना रखा है, लेकिन माता का तो पहाड़ा वाली इसीलिए कहते हैं। अच्छा, हाँ, तो इसलिए जो साक्षात दर्शन ऊपर होते हैं पहाड़ में, वो नीचे भी हो जाते हैं, पर लेकिन ऊपर जाने का ही कुछ अलग फल होता है। कुछ इच्छा रही होगी महाराज जी आपकी बचपन से, जब आप जैसे आप बता रहे हो कि बचपन से साधु रूप में रहे हो, तो कुछ ऐसी इच्छा थी कि किसी देवी देवता के साक्षात दर्शन हो, ऐसी इच्छा मन में आपके हो? हाँ, रहती थी कि कभी देवी देवता के दर्शन हो, किसी रूप में हो। तो इसीलिए जब शुरू में हम साधु बने और अपने गुरुओं से दीक्षा शिक्षा लिया महाराज जी से, तो वो तो हमें, हमारे गुरु जी जल्दी है समय में उनका शरीर पूरा हो गया था। अच्छा, सो वहीं उन्हीं की कुटी में रहे। अच्छा, और संत भी बन के रहे, पुजारी भी रहे, महंत भी पूरे पद संभाले रहे। और वहाँ से अपना समय निकाल के जैसे चित्रकूट धाम है, माता विंध्यवासिनी है, कालिंजर के नीलकंठेश्वर हैं, ओरछा के राम राजा हैं, इस तरह से इन जगहों में दर्शन करने जाते थे। अच्छा, और बड़े बड़े सिद्ध स्थलों में गए हैं। और अपने अंदर यही आकर्षण रहता था, तमन्ना रहती थी कि कोई किसी रूप में भगवान के, हनुमान जी के दर्शन हो, या माता के दर्शन हो, या राम के हों, शंकर के हों, किसी रूप में दर्शन हो, जब ही तो अपना जीवन कुछ धन्य में परिणित हो, या कहें अच्छा हो। तो माता हमको दर्शन दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, किसी रूप में दर्शन दिया। तो फिलहाल बाबा जी से हमने बातचीत की, और बाबा जी जो हैं निरंतर जो है काफ़ी लंबे समय से रामायण का पाठ भी करते हैं। अच्छा, रामायण का पाठ करते हो महाराज जी? जी, रामायण का पाठ करते हो। रामायण सुबह शाम हम रोज़ जो भी अपना समय निकला तो सुबह भी करते हैं दिनचर्या के रूप में, और शाम के भी करते हैं। और रामचरितमानस है, इसमें भगवान राम के आदर्श लीला का और उनके गुणों का बखान है। और उससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कैसे तो आपने साधना तो फिर राम की होगी महाराज जी? हाँ, बस यही हमारे वैष्णव पंथ में यही आता है। और दर्शन हुए माता के? हाँ, तो भगवान राम का और सीता का, राम वही बात है, राम मातु मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। तो हनुमान जी महाराज से जब सीता जी पूछा कि आप कहाँ से, तो हम तो वही हमारे माता पिता हैं, भगवान राम, माता सीता, तो ये हमारे माता पिता हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपसे जो है बातचीत हुई, और आपने जो आपके जीवन का सबसे अद्भुत जो घटना थी वो हमारे साथ, और जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, जितने भी देश विदेश से लोग आपको देख रहे हैं, उनके साथ आपने ये बात साझा की, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका।
तो फ़िलहाल जो है हमारे साथ बाबा जी थे, इनसे बातचीत की हमने और बाबा जी बताते हैं कि जब ये चित्रकूट में रहते थे पहले और इनको साक्षात देवी के दर्शन हुए, वैसे ही बैठे थे, इनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि ऐसी घटना तो मेरे साथ भी हुई है। हालांकि बताना नहीं चाह रहे थे बाबा जी, आप मना कर रहे थे कि ये बातें बताने की नहीं होती हैं। हाँ ठीक बात है। हमने इसको तो अपना एक मार्मिक वो समझा कि ये तो अपना अपने तक रखने की बात है, अपने तक रखने की बात है। जी जी जी। चलिए बाबा जी ने हमारे साथ शेयर की और ये वीडियो, ये जो घटना है सच्ची घटना है, बाबा जी के साथ घटित हुई और बाबा जी को दिव्य दर्शन हुए, साक्षात माता रानी ने दर्शन दिए। काफ़ी अद्भुत है अपने आप में और विचित्र घटना है, क्योंकि बहुत कम लोग, बहुत कम साधु ऐसे होते हैं जो कि जिनको साक्षात देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। उनमें से एक बाबा जी भी हैं। तो और भी ऐसी जो सच्ची घटनाएं हैं पूरे देश से आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हो और हाँ, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर करिए। और आपके आसपास अगर कोई ऐसी घटना है, पुनर्जन्म की घटना आपके आसपास हो या फिर मृत्यु के नज़दीक का सफ़र आपके आस पड़ोस में या किसी के साथ ये ऐसी घटना घटित हुई हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 98 91 536 96,000 91 536 96,000 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो और जो सूचना है वो आप हमें व्हाट्सअप के थ्रू भेज सकते हो। तो और भी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा ले। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। सीताराम महाराज। सीताराम, जय।